गाँव पे हमारे किसानों को सबको बहुत नुकसान हुआ है। किसी का तो मोटरसाइकिल जल गई, किसी को तो लगी सर, मेरा माता पिता है या लगी। मेरे लड़की को बीच में डंडे दिए हैं पुलिस वालों ने, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने घर में घुस घुस के मारा है सालों ने। मतलब आप मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम कर रही थी, उसके बावजूद आपके साथ ये हुआ है सर, सारी जनता के साथ ये हुआ है हमारे गाँव में। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमको हमारा न्याय मिले। हर हमारे गांव में किसी को डराए धमकाए नहीं, हमको न्याय चाहिए। हमको हमारा ये लीडर वो छूट के चाहिए, हमारे बच्चे जो है जो छूट के चाहिए। हमको हमारा न्याय चाहिए, हमारी जितनी नुकसान रहे हमारी वो चाहिए हमको। तो ये है आशा सहयोगी चित्रा मीणा, जिनका कहना था कि जिस तरह से पूरा ये मामला चला, यानी कि इनका वोट जबरदस्ती डलाया गया, इनके परिवार के वोट डलाए गए, कुछ और लोगों के वोट भी जबरदस्ती डलाए गए, और इसी के बाद फिर ये सारे हालात बिगड़े और ये पूरा मामला बिगड़ा। ठीक साहब, माता धन्यवाद। आ जाओ, ये ड्राइव डाल दीजिए, डाल दीजिए नहीं, वो भी एकदम बार बार ले पता की बार बार पूछो यार, हम तो डालेंगे, हम तो कहाँ से आती है, हम तो डालेंगे डाल देना। मैं नहीं अभी आप याद नहीं आएगा ये चाहिए। कोर्ट में क्यों आए अभी? मतलब कोर्ट की प्रक्रिया में आए हो ना? अन्य थोड़ा अलग समरावता गांव में जो आगजनी गोलीकांड और पूरी जो घटनाक्रम सामने आया थप्पड़कांड के बाद, उसकी क्या वजह है, किस तरह के माहौल अभी बने हुए हैं। हम समरावता गांव में भी जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश की, हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे थप्पड़कांड की वजह जो है वो जो सामने आई है वो हम आपसे बयां करना चाहते हैं। चित्रा मीणा जो आशा सहयोगी है, जबरन वोट डलाया गया और उसके बाद नरेश मीणा अचानक वहाँ पहुंचे बूथ में और जो एसडीएम अमित चौधरी थे उनको थप्पड़ जड़ दिया था। वजह यही थी कि जबरन जो वोट डलवाया गया था बहिष्कार के बाद, उसके बाद वो तहस में आकर के एडीएम आप कीजिए एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारी थी। क्या कुछ घटनाक्रम था? चित्रा मीणा आशा सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, क्या हुआ था उस समय? उस समय सर वो आए थे, हमको पूछा यहाँ की कर्मचारी कौन कौन है गांव की। तो सर हमने बोला हमें दो ही थे, एक टीचर और एक मैं हूँ। तो मैंने क्या सर का वोट डालो तुम। सर मेरे पास तो आईडी नहीं है, हम कहाँ से वोट डालेंगे बिना आईडी के? अभी लाएंगे सर आईडी। नहीं बोले तुम तो बिना आईडी के वोट डालो। तो हमने तो कि सर निकल गई थी मैं स्कूल के फील्ड के बाहर, सर भी उन्होंने पाछे वापिस बुला के मेरे को वोट जबरन बीच में ले जाके जबरन वोट डाला। और टीचर को भी कहा इनके नंबर निकालो। नहीं तो आप वोट क्यों नहीं डाल देते? कारण हम ये था सर, हमको ना देवली उपखंड में जोड़ा गया है, 185 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर 15 किलो पड़ता है उनियारा। मतलब जो ग्रामीणों की मांग थी, जो प्रदर्शन हो रहा था, आप भी उसमें शामिल थे और आपकी भी वही मांग थी। सर ग्रामीण होने के नाते वो जो ग्रामीणों की जो मांग थी, नरेश मीणा जिस मांग का समर्थन कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद ये भी उस गांव के होने के नाते इनका ये कहना था कि हम देर शाम तक वोट डाल दें। क्या लग रहा था कि वोट थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा? क्या था? हो जाते सर, थोड़ी देर बाद में कलेक्टर कभी आ जाती। तो कलेक्टर की मांग भाई कलेक्टर यहाँ पर आए और हमारी जो लिखित में वो लिखित दे, हम वोट डालने चालू कर देंगे। कलेक्टर अगर आ जाती तो क्या वोटिंग शुरू हो जाती? हो जाती सर। कलेक्टर क्या आपने एसडीएम अमित चौधरी को ये बात बताई थी सर? क्या कहा था? उसने बोला कलेक्टर तो नहीं आ रही, कलेक्टर तो बीच में कुछ मीटिंग में बैठी हुई है, वो नहीं आ सकती। और उन्होंने मेरे को भेजा है, ये बोला था उन्होंने। नहीं तो आपने और क्या क्या बात अमित जी को बताई थी? अमित जी को बताई थी सर, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास किसके पास खाने को दाने नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं आपने आपसे जब जबरन वोट डलाया तो क्या आपने उनको अंदेशा जताया था कि अगर जबरन जताया? क्या मैंने कहा सर मेरे जबरन वोट डलाएंगे तुम, हम तो सरकार के मुलाजिम, तुम तो डला दे। और किसानों को वोट मत डालो सर, नहीं तो तुम्हारे यहाँ दंगे हो जाएंगे। तो सर उनको किसानों को वोट, किसान का वोट डलता ही लपट पड़ गई। ये सब चीजें बताने के बावजूद भी क्या अमित चौधरी जबरन कर रहे थे? जबरन कर रहे थे सर, जबरन कर रहे थे। और क्या इस जबरदस्ती की वजह ही नरेश मीणा आक्रोशित हो गए? आक्रोशित हो गए थे।
भाई बूथ बंद है, तुम वोट क्यों डला रहे हो? और क्या ये थप्पड़ नहीं पड़ती तो ये पूरा जो आगजनी वगैरह नहीं क्यों नहीं होती सर? हमारा काम नहीं होता तो हम तो करते, कलेक्टर आ जाते। थप्पड़ नहीं पड़ती और वोटिंग समय पर हो जाती तो क्या ये सब कुछ बच जाता? जब थप्पड़ ही नहीं पड़ती, जब वोटिंग हो जाती तो गांव में किसी भी तरह का आक्रोश नहीं होता। सर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो वोटिंग कैसे होंगी? कुल मिलाकर के गांव ग्रामीणों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो रही थी, कलेक्टर को बुलाने की मांग चल रही थी, वो भी पूरी नहीं हो रही थी। ऐसे में जबरन वोटिंग डलाने के बाद नरेश मीणा आक्रोशित हुए और एसडीएम के थप्पड़ जड़ा। थप्पड़ जड़ने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो उस थप्पड़ की गूंज है वो पूरे प्रदेश में सुनाई दी। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टॉप। बिना आईडी के